K. Mishra, Chemistry, video for class 11th. Today we discussed periodic classification of element, Mosley periodic table, modern periodic table, Mosley periodic table, यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जब इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट को शामिल कर लिया गया है तो इसी को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, इसमें ग्रुप और पीरियड पर मैंने डिस्कशन किया था और किस प्रकार से निकाले जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप निकालते हो 6 का 1s2 2s2 2p2, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन के नीचे क्या है, सिलिकॉन Si 14 है, इसका निकालते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। फिर तुम देखते हो सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 14 में कितना जोड़ोगे, 18, तो 14 दूना 28 4 32, जर्मेनियम का 32 हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 30 हो गया और 4p2, तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4s2 4p2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, ग्रुप का। सेम ग्रुप एलिमेंट हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक, सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक configuration, same outer electronic configuration, same valence electron, same chemical properties, ये 3 चीज उसमें सेम मिलेगा। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम इन सब का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। क्यों, क्योंकि इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। और हमको एक पीरियोडिक टेबल में क्या आइडिया मिला कि एक ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसा होता है। उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बाबू, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अब 4 का ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, तो ये चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में लास्ट इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स इन p सबसेल, हैंस p ब्लॉक एलिमेंट है। p ब्लॉक एलिमेंट कहां होता है, राइट साइड। p ब्लॉक प्लेस्ड इन राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम 13 to 18 वर्टिकल रोज, उसमें है। अब इसका कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम का कहाँ स्थान होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, p ब्लॉक है, तो क्या करेंगे बाबू, बीच का 10 जोड़ देंगे। इसमें s और p का इलेक्ट्रॉन तो इंक्लूड है लेकिन d का इलेक्ट्रॉन इंक्लूड नहीं है, तो क्या करेंगे, 4 + 10 = 14। अब देखिए तो यहाँ आपको दिखला रहा हूँ कार्बन कहाँ है, 14 है ना, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्थ जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल था 4 d एब्सेंट है या d है तो कंप्लीट भरा हुआ है, d10 है या d एब्सेंट है, तो उसके लिए a बताया था। तो फोर्थ a पोजीशन सेम है कि नहीं है। आफ्टर लर्निंग ऑफ these, the students are able to write the electronic configuration, decided the elements are either same group or different group, where their position in periodic table, इन सारी बातों का वे ब्लॉक किस ब्लॉक के हैं, ब्लॉक के कैरेक्टर क्या हैं,
ये सारी बातों का उनको पता चल जाएगा। अब जैसे देखो लोहा का निकालना है Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर हो गया 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 20 6 26। वैलेंस सेल इसका क्या है? चौथा। वैलेंस सेल फोर्थ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। लेकिन यहां टोटल करेंगे हम लोग, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डी के एलिमेंट को जोड़ना है, उसमें 2 जोड़ 6, ये डी का है या एस का है, बराबर हो जाएगा 8। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, और ये ग्रुप क्या हो गया इसका? ग्रुप हो जाएगा 8वां, क्योंकि 8 9 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो ये सभी 8वां ग्रुप है, और इसके वर्टिकल कॉलम 8 वाले का 8 है, 9 वाले का 9 है, 10 वाले का 10 वर्टिकल कॉलम है। तो 8 9 10 वर्टिकल कॉलम 8वां में रखा गया। देखो 8 9 10 8वां ग्रुप में है, ग्रुप 8वां निकल गया। इसका डी अधूरा है तो बी में होता है, लेकिन सारे बी को डी ब्लॉक में रखा गया है। डी ब्लॉक 8 वर्टिकल कॉलम, लेकिन 8वां ग्रुप नॉन डिवाइडेड था उनके भी पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 8वां और 0 ग्रुप नॉन डिवाइडेड था, इसलिए यहां पर 8 ग्रुप तो लिखेंगे, ए और बी नहीं लिखेंगे। यहां Fe कोबाल्ट निकेल, कोबाल्ट में क्या आएगा? D7 आ जाएगा, 7 2 9 आ गया। निकल में क्या हो गया? 4s2 3d8 आएगा, तो 8 2 10, निकल का 10वां है। 8 9 10 को 8वां ग्रुप में रखा गया है। इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर निकालने के लिए एबल हो गए। तो होमवर्क मैं दे रहा हूं, प्रिडिक्ट पोजीशन of element in periodic table, group, period, vertical column, block, metal और नॉन मेटल। इतना का प्रेडिक्शन आपको करना है। हम एलिमेंट दे रहे हैं, जैसे बैरियम 56, जिंक 30, सिल्वर 47, फास्फोरस 15, फ्लोरीन 9, पोटेशियम 19, क्रोमियम 24, निकेल 28, स्कैंडियम 21। इतना का आपको निकाल लेना है, क्या उसका ग्रुप होगा, क्या पोजीशन कहाँ होगा पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद हम इस पूरे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक वाइज बता रहा हूं आपको कि ब्लॉक वाइज, एस ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन मैं बता चुका हूं आपको कि 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक on the basis of filling of last electron in a subcell, S P D F ब्लॉक। एस में फर्स्ट ए सेकंड ए आ गया, पी में थर्ड ए से 0 ग्रुप आ गया, डी ब्लॉक में थर्ड बी से 8वां से सेकंड बी तक आ गया, और एफ में थर्ड बी में एफ का पोजीशन है 6th और 7th पीरियड में, थर्ड बी के 6 और 7 पीरियड में। बट एफ ब्लॉक
एलिमेंट expanded in two horizontal rows just below modern periodic टेबल। यहाँ जो आपको हम दिखलाए हुए हैं, यहाँ 4F और 5F ये F ब्लॉक का है। तो हमने जो लिखा फर्स्ट ए सेकेंड ए कहाँ है, एस ब्लॉक में। देखिए तो यहाँ एस ब्लॉक हमने दिखाया है, फर्स्ट ए सेकेंड ए लेफ्ट साइड में है। पी ब्लॉक में यहाँ 13वां से 18वां तक का दिखा दिया है, थर्ड बी से लेकर के 7B और 0 ग्रुप के लिए दिखा दिया। डी ब्लॉक में देखो थर्ड बी से 8वां, थर्ड बी से बढ़ेगा ना 7th बी तक, 8वां फिर सेकंड बी तक आ गया। और फिर ए ब्लॉक का पोजीशन देखिए, यहाँ लैंथेनियम, लैंथेनाइड, यहाँ स्टार लगा हुआ है। और इस स्टार का मतलब हो गया कि ए ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनियम ही, वहाँ बताया था कल हमने, लैंथेनियम जो है वह डी ब्लॉक का है। लैंथेनाइड्स जो है 14 ग्रुप का सीरीज है, वह जो है एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। इस प्रकार से एसपीडीएफ ब्लॉक का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनका प्रॉपर्टीज क्या है कि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 होगा, सभी मेटल होंगे, सभी जो है मेटल होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। पी ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से लेकर के और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 3 से लेकर के 7 तक, 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड्स तीनों होंगे। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ बोरन जो है ये मेटलवाइड है, सिलिकॉन मेटलवाइड है, रंगा हुआ भाग जो है, जर्मेनियम मेटलवाइड है, आर्सेनिक मेटलवाइड है, एंटीमनी मेटलवाइड है और टिलुरियम मेटलवाइड है। इस मेटलवाइड के राइट लेफ्ट साइड जितने एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट, ये सभी मेटल हैं। और इसके राइट साइड जितने एलिमेंट हैं ये सब क्या हैं, नॉन मेटल हैं। तो मेटलवाइड्स भी हैं इसमें, और मेटलवाइड्स ही इन दोनों को बांट देता है नॉन मेटल और मेटल में। तो पीरियोडिक टेबल में आप इन 6 मेटलवाइड्स का नाम जान लिया तो मेटल और नॉन मेटल का आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। डी ब्लॉक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें भी 1 से लेकर के 8 तक होंगे। अब प्लस 10 डी का इलेक्ट्रॉन जोड़ना है उसमें, ठीक है ना। अब इसमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो 1 या 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। अब उसके जिक्र हम फिर बाद में करेंगे आगे। आपको ये डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो इसका, ये डी ब्लॉक का ये सिर्फ और सिर्फ मेटल होता है, ओनली मेटल है। डी ब्लॉक चूंकि मेटलवाइड के लेफ्ट साइड है तो टोटल का टोटल मेटल ही होता है। सभी सॉलिड होता है, सभी सॉलिड होता है, एक्सेप्शन में है मरकरी जो लिक्विड है, बाकी सब सॉलिड है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी क्या है, वो मेटल ही है, मेटल ही है। इसमें रेडियो एक्टिव है। तो आज इतना ही, फिर हम कल यहीं से शुरू करेंगे, इसका जिक्र हम लोग बार बार करते रहेंगे अभी।